अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज भाइयों बहनों, अब सब तक मेरा सलाम पहुंचे। आज 2 जुलाई 2025। आज एक खास मैसेज आपके लिए कुरान से लेकर आया हूं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जब बंदे का नफ्स, उसकी खुदी इतनी मजबूत हो जाती है कि दुनिया की जो शैतानियत है या गलत कारियां हैं, फरेबकारियां हैं, उससे वो इतना मजबूत हो जाता है कि उस पर असरअंदाज नहीं होती। ये जो शैतानियत है, गलत कारियां हैं, उस पर फिर असरअंदाज नहीं होती। उसकी मिसाल यूं दी गई है कि दूध में पानी मिक्स करो तो आसानी से मिक्स हो जाता है। उसके अंदर की जो चिकनाई होती है, जब दूध धोते हैं हम भैंस से या गाय से, तो क्या उसमें उस वक्त मक्खन नहीं होता? बिल्कुल, उस वक्त भी जो उसका धोन है या उसकी चिकनाई है, जो फैट है, दूध के अंदर होती है। लेकिन जितना मर्जी पानी डालते जाओ, चूंकि वो फर्स्ट फार्म है, उसकी पहली फार्म है, फिर दूध को सारा दिन पकाते हैं। ये तो जो जिम्मेदार लोग हैं, किसान लोग हैं या गांव वाले लोग हैं, वो जानते हैं कि हमारी दादियां, हमारी माएं दूध को मट्ठी आंच पे पकाते थे, सारा दिन पकाते थे काढ़ने में। फिर वो कड़ कड़ के ऊपर मलाई आती थी, फिर उसको जाग लगाते थे, फिर उसका दही बनता था, फिर उसको रिड़कते थे। यानी इतने मराहल से गुजरने के बाद सुबह फिर उसको रिड़कते थे, बुलोया जाता था, जिसको बोलते थे मधानी में रड़कते थे मधानी से। फिर उसके अंदर ऊपर से मक्खन आ जाता था। फिर उस मक्खन को अब जिस चीज में मर्जी डाल दो, वो अपनी जो एक लास्ट फार्म थी, इतने ट्रांसफार्म होने के बाद यहां तक पहुंचा था, फिर वो बदलता नहीं है। यानी इतना मजबूत हो जाता है, जैसे कहते हैं ना, पगदी भट्ठी च पै के कुंदन बन जाता है बंदा। ऐसे ही जब दूध की पहली फार्म जिसमें पानी मिक्स हो जाता है, फैट भी साथ ही तहलील हो जाती है, फिर वो सारा दिन कटता है, फिर रात को दही बनता है, सुबह उसको बुलाया जाता है, यानी उसको रिड़ किया जाता है, फिर मक्खन आता है। वो खुदी की एक ऐसी लास्ट फार्मिंग स्टेज है, फिर उसमें कोई चीज बाहर की जो गलत चीज असरअंदाज नहीं होती। ऐसे ही इंसान के जिस्म पे फिजिकल तब्दीलियां आती हैं। अब ये बात है लॉजिक की और समझदार लोगों के लिए। इंसान जवानी में लग्जश हो जाती है। वैसे सियाने कहते हैं, दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी। जो जवानी में सुधर गया ना, वो तो पैगंबरों के लेवल पे चला जाता है। दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी। मुझे जवानी से बात याद आ गई। रब ताला कुरान में फरमाता है, जो अपनी जवानी संभाल के रखते हैं, यानी अपनी इस्मत की हिफाजत करते हैं। सुनो पाकिस्तानियों, सुनो गौर से, अल्लाह कुरान में क्या कहता है। ये जो तुम इधर मुंह मारते फिरते हो ना, गलत कारियां करते फिरते हो, फिर जब शादी होती तो बच्चा पैदा करने के काबिल रहते, फिर पीरों और हकीमों के पास, तबीबों के पास दवाइयां खाते हो, कुश्ते खाते हो, सला जीते खाते हो। कुरान क्या कहता है, जिसने अपनी जवानी संभाल के रखी और अपनी इस्मत की हिफाजत की, मैं उसकी जवानी तवील कर देता हूं। जो जवानी संभाल गया ना पाकिस्तानियों, बस वो वारे न्यारे हो गए। तो जिसने जवानी दी रोड, ओदा बेड़ा गया बोर्ड। जो जवानी में सुधर गया, वो तो क्या बात है। एक बात और यहां ऐड करता, जो मेरे पास तो बातें आपके साथ शेयर करने के लिए बहुत हैं। बंदा हो या कौम हो, एक बंदा हो या कौम हो या अफराद हो या ग्रोह हो या जमात हो या मुआशरा हो, जो कौम, जो माशरा, जो बंदा, जो अफराद 40 साल तक ने ना सुधरेया, वो 40-100 साल तक भी नहीं सुधरेगा। और ये पाकिस्तानी माशरा 77 साल क्रॉस कर रहा है। अगर ये पहले 40 साल में पैरों पे खड़ा हो जाता, इसको कौम बना दिया जाता, इसको जगा दिया जाता, इसको हक की राह पे, सही इंसानियत और ईमानदारी की राह पे डाल दिया जाता, तो ये कौम बन जाती थी। अब द टाइम इज ओवर, द गेम इज ओवर। बात होने जा रही थी कि जो जवानी में लग्जश हो जाती है, फिर आ जाती है, पहले बचपन आता है, फिर जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है। बुढ़ापे के बाद हमने नाश्ता आता, जब एक बार बुढ़ापा आ गया ना, वो वापस नहीं जाता। कहते जो आके ना जाए, जो जाके ना आए, वो बचपन और जवानी देखी।
जो जाके ना आए वो बचपन और जवानी देखी, जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा। बुढ़ापा वो चीज जब आ जाता है ना, वो दिन ब दिन बंदा कमजोर होता जाता है। लेकिन जिसने अपनी खुद ही को मजबूत रखा, वो मक्खन के पेड़े वाली बात याद आ गई। फिजिकली बंदा कमजोर होता है, उसका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, उसके सोचने समझने की सलाहियत भी थोड़ी मध्यम हो जाती है, याददाश्त भी कमजोर हो जाती है अकल उम्र के साथ साथ। लेकिन जो उसने मक्खन के पेड़े की तरह सोने के कुंदन बनने के प्रोसेस से गुजर के अपनी खुद ही को मजबूत रखा होता है, वो दिन ब दिन मजबूत होता जाता है। ये मेरे कहने का मतलब था कि बंदा उम्र के साथ कमजोर भी हो जाता है, बूढ़ा भी हो जाता है, मरने के करीब भी पहुंच जाता है, लेकिन जो उसकी खुद ही में पुख्तगी आगे होती है ना, वो दिन ब दिन मजबूत होती जाती है। वही उसकी खुद ही की पुख्तगी उसके मरने के बाद भी उसके साथ जाती है। जब दूध बुलाया जाता है, उसका मक्खन निकल जाता है, उसको जैसे मर्जी पानी में फेंक दो, मक्खन का पेड़ा पानी पे तैरता रहता है, पानी में मिक्स नहीं होता। लेकिन जब दूध अपनी पहली और कच्ची फार्म में होता है, कच्चा दूध होता है, उसमें जितना मर्जी पानी मिलाता जाओ। कच्ची लस्सी भी तो हम बनाते हैं ना, कच्ची लस्सी का नाम सुना? इन प्रोसेस से गुजर के इंसान की खुद ही में पुख्तगी आती है। तभी तो फिर शेर कहा गया है कि खुद ही को कर बुलंद इतना। हाय 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 हाय। मुझे कुछ लोग कहते हैं जी चाचा तुम कुरान की बातें तो करते हो, ये बड़ा डूंगा इल्म है, हर बंदा कर नहीं सकता। उनके लिए मैसेज है, आप अपने दिल दिमाग से गैर कुरानी गैर रबानी मटीरियल निकाल के साफ करो। देखो आपकी राह, आपकी निगाह, आपके रास्ते रब कैसे रोशन कर देता है। ऑटोमेटिक आपके दिमाग में चीजें आती हैं। अजीज हमवतनों, जिन अफराद को अल्लाह ताला ने, ये तो वो हैं जिन्होंने आंखें दी हैं अल्लाह ने, उस पे उससे देखने का काम लेते हैं, कान दिए उससे सुनने का काम लेते हैं, दिल दिमाग दिया रिसर्च करते हैं, फिर अपने खुद ही को मजबूत करते हैं, अल्लाह के निजाम के साथ चलते हैं। और एक दूसरी कौम है, अल्लाह कहता है इनको कान है सुनते नहीं, आंखें हैं देखते नहीं, दिल दिमाग है उससे सोचने समझने का, रिसर्च तदब्बर तफक्कर का तहकीक का काम नहीं लेते। ये जानवर हैं, बल्कि अल्लाह कहता है जानवरों से बदतर हैं। जैसे जानवर पैदा हुआ, खाया पिया, हग गया, मूतया, बच्चे पैदा किए, मर गया, सेम वही चीज है। इंसान सोचता है, तरक्की करता है, अगली नस्ल पहली नस्ल से ज्यादा अक्लमंद होती है, स्मार्ट होती है। अगर ये अमल ना होता कि अगली नस्ल पहली नस्ल से ज्यादा स्मार्ट ना होती, तो आज इंसान गारों में बैठा होता। इंसान की जिंदगी का आगाज गारों से हुआ था, दरख्तों के पत्ते लपेट के अपने तन को ढांपा। सारी बात का आपको मालूम, इतने चूचे भी नहीं, कान में रोटी नहीं, बुरकी नहीं डालते। लेकिन इंसान की अकल बढ़ती रहती है। आज इंसान कहां का कहां पहुंच गया। हैवान वहीं के वहीं है, लेकिन जो रब ने उनको जबिल्लत दी है, जो सॉफ्टवेयर उनको दिया है, जो वही उनकी तरफ की गई है, उसके मुताबिक बराबर काम कर रहे हैं। आप परिंदों की बात ले लीजिए। एक परिंदा है जिसको हम बिजड़ा बोलते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं वीवर बर्ड। वीवर बर्ड हम पंजाबी में उसको बोलते हैं बिजड़ा। जैसे वो अपना घोंसला बनाता है, और दीगर कई परिंदे और इंसेक्ट ऐसे ऐसे अपना घोंसला बनाते हैं। साइंस तो क्या, पाकिस्तान का बड़े से बड़ा इंजीनियर भी वो घोंसला नहीं बना सकता जो परिंदे बनाते हैं, क्योंकि रब ने उनकी तरफ वही की गई है। जैसे रब ने कुरान में कहा कि मैंने शहद की मक्खी की तरफ वही कर दी कि तुमने कैसे शहद इकट्ठा करना, ये अल्लाह ने हुक्म दे दिया है। वही का मतलब उनको एक प्रोग्राम फीड कर दिया, और इंसान को अल्लाह ताला ने से आजाद रखा। इंसान अपनी मर्जी का मालिक है, या तो हैवानों से बदतर जिंदगी गुजार ले, या इंसानियत के शर्फ को हासिल करते हुए अशरफुल मखलूकात होके तदब्बर तफक्कर करके अकल इस्तेमाल करके फलाह पा जाए। ये इंसानियत का शर्फ है। और अगर इंसान होने की जिहत से बंदा अकल तदब्बर तफक्कर नहीं करता, गौर व खोज नहीं करता, तो ये हवानी जिंदगी है, इंसानी जिंदगी नहीं है। इंसान तरक्की करता है, लेकिन हवान वही का वही खड़ा रहता है। बकरी का बच्चा आज से 1000 साल पहले भी बकरी का बच्चा था, और आज से 1000 साल बाद ये कितने बनेंगे, 325, अब 225 है, 325 में भी बकरी का बच्चा होगा, मैं करेगा। लेकिन 325 में इंसान कहां पहुंच चुका होगा 1000 साल बाद। यू कांट इमेजिन। आज से 1000 साल पहले का इंसान अगर आ जाए तो इस दुनिया को देख के वैसे पागल हो जाए कि ये वो दुनिया ही नहीं है, ये कुछ तिलस्माती दुनिया है।
और आज से 1000 साल बाद जो होने वाला है, आज का इंसान अगर 1000 साल बाद इस दुनिया में वापस आ जाए, वो वैसे ही हिल जाए कि ये वो दुनिया नहीं है जहां हमने इंटरनेट का, सोशल मीडिया का, सैटेलाइट का, एलन मस्क के रॉकेट्स का सुना था। ये तो दुनिया कुछ और है। हो सकता है आज से 10,000 साल बाद इंसान इतना इन कायनात के कुर्रों पे, फितरत के ताकतों पे इतना अबूर हासिल कर ले, इतनी तसखीर कर ले कि इंसान टाइम ट्रैवलर बन जाए, लाइट की रफ्तार से सफर करने की कोई ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हासिल कर ले। कोई बाइद नहीं भाई, इंसान अकल करता है। जो अकल नहीं करता, जिसकी अकल तरक्की नहीं करती, वो हैवान है। फिर उसी हैवानों के माशरे से चंद ताकतवर लोग उठते हैं, उन हैवानों को गधों की तरह, भेड़ बकरी की तरह हाँकते हैं, अपनी मर्जी से जिधर मर्जी ले जाते। ये है हैवानी जिंदगी। जो कौम अकल इस्तेमाल नहीं करती, अपना आने वाला कल यानी टुडे से बेहतर नहीं बनाती, अकल जहीम हो जाती है। फिर उसी कौम से कुछ काबिज लोग उठते हैं, ताकत बनाते हैं, बंदे इन्हीं में से साथ जोड़ते हैं, वो लोगों का माल गस्ब करते हैं। फिर इस कौम को जो अकल नहीं करती, भेड़ बकरियों की तरह, गाय भैंसों की तरह, गधे खोतों की तरह उनको हाँ के जिधर मर्जी ले जाती है। इंसानी शर्फ यह है पाकिस्तानियों कि एक इंसान कितना भी ताकतवर हो जाए, कितना भी मोतबर हो जाए, वो दूसरों को अपना गुलाम नहीं बनाता। यहां तक कि नबी भी अपना गुलाम नहीं बनाता था इंसानों को। ये इंसानी शर्फ की वैसे ही तौहीन है कि एक इंसान दूसरे इंसान को अपना गुलाम बना ले। गुलामी महकूमी सिर्फ अल्लाह की है, उसी की करनी है। ये जो नाम लगते हैं गुलाम गौस, गुलाम नबी, गुलाम रसूल और गुलाम अब्बास वगैरह वगैरह, गुलाम, ये इंसानियत की वैसे ही तजलील है, तजहीक है। एक इंसान दूसरे इंसान का गुलाम नहीं हो सकता। अजीज हमवतनों, हर इंसानी बच्चा अपनी डिग्निटी दा, अपने शर्फ दा मुस्तहिक, ओदा रंग, नस्ल, मजहब, कौम, मुल्क कोई भी है, इंसान होने की हैसियत से उसकी वो आज़ादी का, अपने इंसानियत के शर्फ का वो मुस्तहिक है। इंसान होना मतलब ये है कि वो इंसानियत के मराज पे मामूर होता है, वो किसी का गुलाम नहीं होता। यही मकाम इंसानियत है कि कोई इंसान किसी का गुलाम नहीं होता, कोई इंसान किसी इंसान के सामने नहीं झुकता। इंसान झुकता है तो सिर्फ कानून खुदाबंदी के सामने। अल्लाह के सामने झुकने का मतलब है उसके कानून के सामने, उसके कानून के सामने, रब के कानून के सामने जब इंसान सरेंडर कर देता है तो फिर वो कामयाबी की तरफ चला जाता है। एक इंसान दूसरे इंसान को अपना गुलाम या महकूम नहीं बना सकता। हाँ, अगर कोई इंसान इंसानियत से गिर जाए, हैवानियत पे उतर आए, अपने साथ 4 बंदे मिला ले, एक ताकत बना ले, एक जथा बना ले, अपनी पावर बना ले, फिर वो मजबूर इंसानों को या हैवानों जैसे इंसानों को, 2 इंसानों को महकूम बनाता बंदा, या मजबूर इंसानों को वो गुलाम बनना नहीं चाहते, लेकिन उनकी रोजी रोटी पे, उनके उसके रिज़्क़ के खजानों पे वो तसल्लुत जमाता है, उनको अपना मोहताज बनाता है, गुलामी पे मजबूर करता है। या फिर वो हैवानों जैसे लोग जो उसके जेहत के हों, हैवानों से बदतर लोगों को गाय भैंसों बकरियों की तरह ट्रीट करता है। अदरवाइज जो इंसान है वो कभी दूसरे इंसान को अपना गुलाम नहीं बनाएगा, बराबर का इंसान समझेगा। जो इंसान है वो हर दुनिया के किसी कोने में पैदा होने वाले इंसानी बच्चे को उसका रंग, नस्ल, मजहब, कौम कोई है इससे बालातर होके इंसानी बच्चा होने की हैसियत से उसकी एहतराम करेगा, इंसानियत के नाते उसका एहतराम करेगा। एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ज्यादती, जुल्म, बर्बरियत, जबर कर ही नहीं सकता। हाँ, जब इंसान हैवानियत पे उतर आए, इंसानियत की सतह से गिर जाए, फिर वो वही करता है जो एक हैवान दूसरे के साथ करता है। बल्कि रब ने कुरान में कहा है कि जब इंसान इंसानियत से गिरता है, इन द मीन वाइल वो हैवानियत से भी गिर जाता है। जब अकल इस्तेमाल नहीं करता, कानों से सुनने का काम नहीं लेता, आंखों से देखने का काम नहीं लेता, दिल दिमाग से सोचने का, तदब्बर तफक्कर का काम नहीं लेता, रिसर्च तहकीक का काम नहीं लेता, अल्लाह ताला कहता फिर तो वो एनिमल है, हैवान है, बल्कि हैवानों से बदतर है। जब इंसान हैवानों से नीचे गिरता है, इंसानियत से नीचे गिरता है, फिर तो हैवानों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। लूटता है, खसूटता है, जुल्म करता है, लुट पाई जाता है।
हैवानों की सुन लो। एक बैल है, आपने उसको चारा कुतर के उसकी खुरली में डाल दिया। मैं तो पंजाबी बंदा हूं, पंजाबी में सिंपल बात करता हूं। आपने बैल रखा हुआ है, आपने चारा कुतर के उसकी कैपेसिटी से ज्यादा उसकी खुरली में डाल दिया। उसने जितना खाना खाया, बाद में उसको टेंशन नहीं होती कि ये बाकी चारा कौन ले जाएगा, उसका मालिक ले जाएगा या दूसरे गांव का बंदा, दूसरे घर का बंदा या दूसरी खूह का बंदा आके ले जाएगा, दूसरा जानवर खा जाएगा, उसको कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन इंसान जब इंसानियत से गिरता है, हैवानों से बदतर हो जाता है। खाता है, लूटता है, खसूटता है, जमा करता है, लोगों का हक खा जाता है। इसलिए रब ने कहा जब ये हैवानियत इंसानियत से गिरता है इंसान, उसी वक्त हैवानियत से भी गिर जाता है। ऐसे ऐसे काम कर जाता है, हैवान भी शर्माते हैं। क्या पाकिस्तान का माशरा आज ऐसे नहीं है? हैवान भी शर्माते हैं इस माशरे में जो हैवानियत है इस वक्त भरी हुई। ये जनाब जो मैं आपके सामने ऐसे वीडियो बनाता हूं, आपको जगाने की कोशिश करता हूं। लोग कहते चाचा तू सियासत छड़ दी थी, इस पासे आ गया, सियासत क्यों छड़ दी थी? इसमें मैं वीडियो बनाता हूं, छोटा सा हवाला दे देता हूं। मैंने सियासत की और टकरा के की, कोई माइका लाल नहीं कर सका। कोई मेरे साथ खड़ा हुआ, किसी ने मेरी बात पूछी, चाचा किन हालात से गुजर रहा है? 3 साल से किसी ने राब्ता किया? हाँ, जिन्होंने किया चस्के लेने के लिए। ये तमाशबीन माशरा है, भुखे ਨੂੰ दे नहीं सकते ਤੇ ਰੱਜੇ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਰਾ देख नहीं सकता। ये जो माशरा है पाकिस्तानी माशरा, भुखे ਨੂੰ दे नहीं सकता ਤੇ ਰੱਜੇ ਨੂੰ देख नहीं सकता। मैंने कैसे सरवाइव किया और अब भी कर रहा हूं। चस्के लेते हैं, चाचा किदां गुजारा करदा, की कमाई है तेरी, किदां बनया, ओ की होया, आ की होया, तनक दिन ता की होया। चस्के लेने वाली कौम, इस कौम के लिए जो मैं सियासत की, उसका जो मुझे भुगतना पड़ा, तशद्दुद हुआ मेरे पे, जो कुछ हुआ आपके सामने है। किसी ने मेरी बात पूछी, अब बड़ी बातें करते हैं, कोई यूके से, कोई यूएसए से, कोई कनाडा से, कोई यूरोप से, कोई पाकिस्तान से। चाचा सनाफ है। ये है तमाशबीन कौम, ये है चस्के लेने वाली कौम, ये साथ खड़ी होने वाली कौम नहीं, ये है लारे लगाने वाली कौम। इसमें मैं मुफस्सल वीडियो बनाता हूं, आपके इंशाल्लाह हाजिर करूंगा। जो कल्ला कल्ला बंदा जो मुझे पूछेगा चाचा की होया, सियासत क्यों छड़ती? आपकी सियासत है गटर सिस्टम। आपके बड़े बड़े लीडरों को कुछ नहीं मिला सियासत से, मैं क्या चीज हूं? आप लोग अपने लीडर के साथ खड़े नहीं हुए। सियासत की मुझे जो कहते हो चाचा सियासत में आ, तुम अपने लीडर के साथ खड़े नहीं हुए, तुम मेरे साथ कैसे खड़े हो गए? अपने गिरेबान में छाती मार के जरा अपने आप से पूछो। तो जनाब ये फिर मेरा मिशन था जो 2009 से मैंने शुरू किया था कि लोगों को अल्लाह के निज़ाम के साथ जोड़ दूं, इस कौम को ईमानदार बना दूं, गैरतमंद बना दूं, अक्लमंद बना दूं। ये काम मैंने 2009 में पहला जो मेरा चैनल था अब्दुल शकूर अब्दुल गफूर के नाम से, उस पर यह काम शुरू किया था। फिर मैंने देखा मुल्क में एक आगाज हुआ तब्दीली का, मैं भी उसके साथ हो लिया। मैंने जो उसमें नुकसान उठाया, मुझे आपसे वो किसी किस्म का कंपनसेशन नहीं चाहिए, लेकिन मैंने देख लिया इन तिलों च तेल है नहीं, ये कौम साथ खड़ी होने वाली नहीं। जब चैनल चलता था मैं कहता था ना, जेडे कहते सी चाचा मरांगे नाल तेरे, वो छड़ के सारे मैदान भज गए। अब फिर चस्के लेने के लिए आते हैं, चाचा की होया दसी यार, की होया दसी, नहीं यार चाचा 10 यार, आज 10 दो यार। तुम हो चस्के लेने वाली कौम, तमाशबीन कौम। इस कौम में अच्छे बंदे हैं, ऐसा नहीं कि अच्छे बंदे नहीं है। मैं अब उनको बचाने की कोशिश कर रहा हूं, रब के निजाम के साथ जोड़ के उनको बचाने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी तो ये माशरा कब का खत्म हो चुका है। मैं 1971 में जब वार लगी थी तब से मुझे होश है, मैं तब से ये माशरा तबाह देख रहा हूं। 1971 से मैं 6 साल का था, अब मैं 60 साल को पहुंच गया हूं। ये माशरा मैं तब से तबाह देख रहा हूं। अब तो जी मैंने रब के निजाम के साथ जोड़ने के लिए जो अपना पहला प्रोग्राम था उसको दोबारा एक्टिवेट कर दिया है। जो आ जाएगा ओदा फायदा, जो नहीं आएगा तो नुकसान मेरा तो कोई नहीं। मैं तो आवाज दे रहा हूं, कल को ये ना कहे अल्लाह सानू किसने तेरे प्रोग्राम ना जोड़ने की कोशिश नहीं की थी। मौलवी तो तुम्हें अल्लाह के प्रोग्राम से तोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर तुम अल्लाह के प्रोग्राम के साथ जुड़ गए, मौलवी तुम्हारे का भुखा तो दिहाड़ियां भी नहीं कर सकता। वो अल्लाह के निजाम से तुम्हें तोड़ के कब्र के हिसाब से, मौत के हिसाब से डरा के पैसे कमाता है, फिर चंद पैसों पे तुम्हें जन्नत के टिकट देता है। मैं तुम्हें खालिस कुरान का मैसेज देता हूं, तुम डर के भाग जाते हो, डर से सब्सक्राइब भी नहीं कर देते। ना करो, मेरा क्या फर्क, मैं तो पैसे थोड़े कमाता हूं इसमें, मैं तो ऐड थोड़ी डालता हूं, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है।
اور مجھے اس کے بدلے آپ سے کوئی اجر و معاوضہ نہیں چاہیے، دعا بھی نہیں چاہیے، شکریہ بھی نہیں چاہیے۔ السلام علیکم۔ اثر ہو نہیں ہونا۔